इस कहानी के पिछले भाग में नाग दूल्हा बनकर सेठ का बेटा बना, पर नागिन उसे वापस ले गई। तब नाग ने नागिन से कहा कि तुमने साहूकार की पुत्रवधू की आयु पूरी होने तक की अवधि मुझे दी थी, अब मेरे बिना उसकी जिंदगी कैसे कटेगी? पहले जो पाप किए थे उनके कारण तो ये नाग योनि मिली, अब इससे भी नीच योनि मिलेगी। लेकिन नागिन राजी नहीं होती थी। अंत में नागों की सभा में इस बात का फैसला करवाने की बात तय हुई। ब्राह्मण ने सोचा कि यह नई बात है और साहूकार की पुत्रवधू को यह बात कहकर सोने का टका और एक मन अनाज लेना चाहिए। उसने जाकर साहूकार की पुत्रवधू को यह बात कही तो वह बड़ी प्रसन्न हुई और उसने ब्राह्मण को खूब इनाम दिया। फिर ब्राह्मण से कहा कि क्या तुम वह स्थान मुझे दिखला सकते हो? ब्राह्मण के हाँ करने पर उसने अपनी सास से कहा कि मैं तीर्थ करने के लिए जाऊंगी, अतः इसका प्रबंध करवा दीजिए। साहूकार की स्त्री ने अपने पति से कहकर सारा प्रबंध करवा दिया। शाम को वे लोग उस पीपल के पास पहुंचे तो ब्राह्मण ने दूर से ही पीपल का पेड़ दिखला दिया। उन सबको वहीं छोड़कर वह स्वयं उस पीपल के पास गई और पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। आधी रात को पहले वहां झाड़ू देने वाला आया, फिर भिश्ती छिड़काव कर गया और फिर वहां नागों की सभा हुई। 5 नागों ने यह फैसला दिया कि वह नाग फिर साहूकार का पुत्र बनकर जाए और अपनी पत्नी की आयु पूरी होने तक वही रहे। इस फैसले को सुनकर उसकी पत्नी पेड़ से नीचे कूद पड़ी और बोली कि मैं हाजिर हूँ और अपने पति को ले जाती हूँ। नाग फिर उसका पति बनकर उसके साथ चला गया। सारे लोग लौट गए और उसके बाद साहूकार और साहूकार की पत्नी अपने बेटे व पुत्रवधू के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे।